नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी विसर्ग संधि के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के एवं उपशास्त्री के छात्रों के लिए उपयोगी है। इसके पूर्व पाठ में हम लोग ने हसीच सूत्र तक अध्ययन किया था। आज इससे आगे अध्ययन करेंगे। तो सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। एतत्पूर्वस्य रोर्यादेश असि। एतत्पूर्वस्य अर्थात भो और भगो और अघो और अवर्ण। भो भगो अघो और अवर्ण पूर्व में होने वाले रेफ के स्थान पर य होता है असि अस्पर होने पर। भो भगो अघो और अवर्ण पूर्व में होने वाले रेफ के स्थान पर य आदेश होगा अस्पर होने पर। अस प्रत्याहार पर में होना चाहिए और रेप के स्थान पर यह होगा, लेकिन रेप के पूर्व में या तो भो होना चाहिए, भो शब्द, या तो भगो शब्द होना चाहिए, या तो अघो शब्द होना चाहिए, या तो अवर्ण होना चाहिए। अवर्ण पूर्व में हो और भो पूर्व में हो, भगो पूर्व में हो, अवर्ण पूर्व में हो, उसके बाद रेप हो तो और अस्पर हो तो रेप के स्थान पर य होता है। ये सूत्र का अर्थ है। तो यहाँ पर भो भगो अघो इसका शांत निपातन करते हैं, सकार से सहित पढ़ते हैं। तो भोस भगोस अघोस ऐसा शांत निपातन करते हैं, दंत्य स वाला। तो अगला सूत्र है हलि सर्वेषाम। हलि सर्वेषाम। भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्यात् हलि। भो भगो अघो और अवर्ण पूर्व में होने वाले य का लोप होगा। य का लोप होगा हसी हलि हल पर होने पर। हलि हल पर होने पर। हलि सर्वेषाम इसका अर्थ है भो भगो अघो और अवर्ण पूर्व में होने वाले य का लोप होगा हल पर होने पर। जो भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि से जहाँ रेफ को य किया, वही य को इस सूत्र के द्वारा हल यदि पर में हो तो लोप होता है। तो उदाहरण हम लोग देखेंगे। भो देवा। भो देवा। तो यहाँ भी भो शब्द को हमने शांत निपातन किया तो भोस देवा। भोस देवा। इस स्थिति में भोस के सकार को ससजुषरु से रुत्त हुआ। रुत्त हो जाने पर रु के उ को उपदेशनाश के इत से इत हो गया, तस्य लोप से लोप हो गया, तो भोर देवा बना। अब सूत्र लगा भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। अब सूत्र यहाँ देखेंगे, घटाएंगे तो कहता है कि भो पूर्व में हो, भगो पूर्व में हो, अघो पूर्व में हो, अवर्ण पूर्व में हो, इतने में से कोई होना चाहिए। तो यहाँ भो पूर्व में है तो उससे परे रेफ है। भोर के जो स संबंधी स के स्थान पर रुत्त होकर जो र बना है वो है भोर में र, और अस्पर होना चाहिए। अस्पर यहाँ देवा में दे में ए है तो अस्पर है। तो अस्पर दे में द है, अस्पर है। तो अस्पर होने के कारण, क्योंकि अस प्रत्याहार अ ई उ से लेकर जब अगर 10 के द तक होता है। अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ ह व र ल य म ङ न झ भ घ ड़ ध ज ब ग ड़ द। तो इसमें द आ गया, देवा में द है तो वो अस्पर है। तो अस्पर होने के कारण रेप के स्थान पर य आदेश हो गया। तो भो य देवा ऐसी स्थिति बनी। अब फिर सूत्र लगा हलि सर्वेषाम। तो भो भगो अघो अपूर्व में होने वाले रेप के स्थान पर जो य हुआ है उसका लोप होगा हल पर होने पर।
तो यहाँ भो पूर्व में है और रेफ के स्थान पर य हुआ है भो भगो ग पूर्व से योसी से, तो हल पर होना चाहिए। हल पर क्या है तो द है, तो देवा में द हल पर है, तो हल पर होने के कारण य का नित्य से लोप हो गया, तो भो देवा ऐसा रूप बना, बहुवचन में देवा बन गया। अब दूसरा है भगो नमस्ते। भगो नमस्ते, तो यहाँ भी भगोस ये निपातन किया, भगोस धन नमस्ते ससुर से रुत्व किया, अनुबंध लोप किया, तो भोर नमस्ते बना। फिर सूत्र लगा भो भगो अगो पूर्व से योसी, तो यहाँ पर क्या है भगो आगे है पूर्व में है, उससे परे रेफ है, उसको य हो गया अस्पर होने पर, तो अस्पर क्या है नमस्ते में न है, न अस में आता है, इसलिए यहाँ भी य हो गया रेप को, तो भगो य नमस्ते, भगो य नमस्ते। इस स्थिति में फिर सूत्र लगा हली सर्वेशाम, तो हल पर यहाँ क्या है नमस्ते का न है, इसलिए यकार का लोप हो गया, तो भगो नमस्ते ये रूप सिद्ध हुआ। दूसरा उदाहरण है अघो याही, तो यहाँ अघो को भी अघोष ऐसा शांत निपातन करते हैं, तो अघोष धन याई ये स्थिति है, ससुर से रुत्व किया, अनुबंध लोप किया, अघोर याही बना। फिर सूत्र लगा भो भगो ग पूर्व से योसी, उससे रेप के स्थान पर य हो गया, भो अघो याई ऐसी स्थिति बनी। फिर हली सर्वेशाम से यकार का लोप हो गया, याई में य है हल, इसलिए यकार का लोप हो गया, तो अघो याई ये रूप सिद्ध हुआ। अब अगला सूत्र है रो सुपी। रो सुपी, रो असुपी, रह असुपी ऐसा स्थिति, तो अन्नो रेफादेश नतु सुपी। अहन शब्द के नकार को अहन शब्द को रेफ आदेश होता है नतु सुपी, सुप पर होने पर न हो, सुप अर्थात सुऔजस अमौजस इत्यादि प्रत्यय पर न हो तो अहन को रुत्व होता है, तो अहन को रुत्व करने पर यहाँ अलोन्त्यस्य लगा के अहन के नकार को रुत्व होता है, तो अहन के नकार को रुत्व हो, असुपी सुप पर न होने पर अर्थात अन्य सुप से भिन्न अन्य प्रत्यय पर हो तो होगा, अथवा सुप कोई प्रत्यय भी पर न हो तब भी होगा अहन के नकार को। तो यहाँ अहरह, अहन शब्द को नित्य विषयो इस सूत्र के द्वारा द्वित्व किया, तो अहन अहन इस स्थिति में सूत्र लगा ये रोसुपी, तो ये अहन के नकार है उसको रुत्व हो गया, क्योंकि यहाँ सुप पर भी नहीं है। जब अहन शब्द से हमने प्रातिपदिक करके सु लाया तो सोमोर नपुंसकात इस सूत्र के द्वारा सुप का लुक हो गया, लुक हो गया तो अहन वैसा बना है, तो यहाँ पे सुप नहीं है इसलिए नकार को रुत्व हो गया, रुत्व हो गया, अनुबंध लोप हो गया, अहर अहर ऐसा बना, दोनों नकार को रुत्व हो गया, तो अहर अहर बना। तो पूर्व में जो रेफ है वो तो जाके अ में मिल गया, अहर बना, और अंतिम वाला जो अहन शब्द का जो रेफ है अहर है रेफ, उसको खरवसानी और विसर्जन से विसर्ग हो गया, तो अहरह अहन अहन ये स्थिति है। दोनों के स्थान पर इस सूत्र के द्वारा नकार को रुत्व हो गया, अहर अहर बना, और र पहले वाला र जाके अ में मिला क्योंकि स्वर होने के कारण वर्ण मेलन हो गया, अहर अहर बना, और अंतिम वाला रेप को रुत्व हो गया, रुत्व तो है ये विसर्ग हो गया, अहरह ये रूप बना। उसी तरह अहर गण, अहन धन गणा ये है, तो यहाँ भी अहन के नकार को रुत्व हो गया, तो अहर गण और रेप का ऊर्ध्वगमन हो गया अहर गण। तो ये रो सुपी कहता है कि अहन के नकार को रुत्व हो, असुपी सुप से भिन्न प्रत्यय पर होने पर अथवा सुप न हो ऐसा। अगला सूत्र है रोरी। रेफस्य रेफे परे लोपः, रेप का लोप होता है रेप पर होने पर, पूर्व में रेप हो तो उसका लोप होगा, लेकिन रेप पर होने पर, रेप पर होना चाहिए, रेप निमित्तक है। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, ये दूसरा सूत्र है। ढरेफयोर लोप निमित्तयो, ढ और रेफ के लोप निमित्तक
पूर्व के अण को दीर्घ होता है। ढकार और रेफ का जो लोप निमित्तक हो, अर्थात ढकार और रेफ का लोप हुआ हो और उसके लोप होने में जो निमित्तक हो वो पर होने पर पूर्व के अण का दीर्घ होता है। तो यहाँ उदाहरण है पुनः रमते, तो पुनर्धन रमते ये स्थिति है। तो संहिता संज्ञा इत्यादि करने के बाद हमने पुनर्रमते, यहाँ पर रोरी सूत्र लगाया, रेप पर है, रमते का र, इसलिए पुनर के रेप को लोप हो गया। रेप पर होने पर रेप का लोप होता है। रेप है रमते का र और पुनर के रेप का लोप हो गया, तो पुनः रमते ये स्थिति बनी। पुनः रमते बनने पर अब सूत्र लगा ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, उसका अर्थ देखेंगे तो कहता है कि ढरेफयोर, ढकार और रेफ के लोप निमित्तक, अर्थात ढकार और रेफ लोप हुए हों और उसके निमित्तक हों तो पूर्व के अण को दीर्घ होता है। तो यहाँ पर पुनः धन रमते में रेफ का लोप हुआ है, तो उसका रेफ के लोप निमित्तक कौन है? रमते का र है, रेफ है, तो वो पर में है, इसलिए पूर्व में स्थित जो पुनः में न में अ है, अण है, उसको दीर्घ हो गया। तो दीर्घ हो गया अण को, तो पुनः रमते ये रूप बना। उसी तरह हरि रम्य, तो यहाँ भी हरिश धन रम्य, इस स्थिति में ससुर से रू कर दिया, अनुबंध लोप कर दिया, हरि रम्य बना। अब रोरी से रेप का लोप हो गया, हरि रम्य ये बना, अभी रस्व है, हरि रम्य। तो अब फिर सूत्र लगा ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोणा। यहाँ रेप का लोप हुआ है, उसके निमित्तक कौन है? रेफी है, रम्य का र, इसलिए पूर्व के अण हो गया हरि के इकार, उसको दीर्घ हो गया, तो हरि रम्य ऐसा बना, दीर्घ हो गया हरि रम्य। शंभु राजते, शंभु शब्द है, शंभु शब्द सु आया तो शंभुस राजते, इस स्थिति में शंभु उसके जो स है उसको रुत्व हो गया, अनुबंध लोप हो गया, शंभुर राजते बना। फिर यहाँ रोरी से रेप का लोप हो गया, शंभु राजते, फिर ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा से दीर्घ हो गया। तो यहाँ रेप का लोप हुआ, उसका निमित्तक भी राजते का र है और शंभु के उकार क्या है? अण है, इसलिए उसको दीर्घ हो गया, तो शंभु राजते ये बना। अब अण किम, अण क्यों कहते हो? यहाँ सूत्र में प्रश्न करते हैं, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, यहाँ सूत्र में अण क्यों कहा गया है? अण नहीं कहते, केवल कहते हैं कि ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घ, इतना कहते, अर्थात ढकार और रेफ के लोप निमित्तक पर में हो तो पूर्व के वर्ण को दीर्घ हो, ऐसा कहते। अण क्यों कहा? तो अण करने का तात्पर्य यहाँ बताते हैं, यदि अण नहीं कहेंगे तो त्रिढ़ बृढ़, यहाँ पर भी त्रि के रिकार को ब्री के में जो रिकार है उसको भी दीर्घ हो जाएगा, तो त्रिढ़ ब्रीढ़ ऐसा बन जाएगा। तो उसको रोकने के लिए कैसे? तो त्रिह और ब्रीह धातु से अक्त प्रत्यय कर देंगे तो त्रिह त और ब्रीह त बनता है। तो फिर होढ़ से ढ कर देंगे दोनों के हकार के स्थान पर, त्रिढ़ त और ब्रीढ़ त, फिर झस सतुर्धोर्ध से ध हो जाएगा, ध हो जाएगा तो त्रिढ़ ध ब्रीढ़ ध, फिर स्टुनाष्टु से स्टुत्व कर देंगे तो त्रिढ़ बृढ़, ऐसी स्थिति बनेगी, दोनों ढ ढ बनेगा। तो अब यहाँ पर ढोढ़े लोप से लोप कर देंगे, ढकार पर होने पर पूर्व ढकार का लोप होता है ढोढ़े लोप से, तो त्रिढ़ ये स्थिति बनी, त्रिढ़ और ब्रीढ़ ये बना। तो अब यहाँ पर सूत्र लगेगा ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा, वो कहता है कि ढकार और रेप के लोप निमित्तक, यहाँ ढकार का लोप हुआ है, उसके निमित्तक क्या है? ढ है, तो दोनों में ढ है, त्रि ढ और ब्री ढ, ऐसे में दोनों ढ है, इसलिए पूर्व के अण का दीर्घ हो, इतना कहता है। तो यहाँ अब पूर्व के अण नहीं है, री अण में नहीं आता है, यदि अण नहीं कहेंगे तो री को भी दीर्घ हो जाएगा, तो उसको इस प्रयोग की सिद्धि के लिए अण कहा गया। यदि अण नहीं कहेंगे तो यहाँ भी दीर्घ होकर अनर्थ रूप बन जाएगा। तो यही अण यहाँ पढ़ने का तात्पर्य है। तो अण
कहने से ये प्रश्न ये भी आ सकता है कि अयुण से लेकर के लण के ल तक हम लेंगे, तो वहाँ ऐसा नहीं है। केवल अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र में ही णकार का पर से ग्रहण किया गया, अर्थात वहाँ अण से अयुण से लेकर ल तक के वर्ण आ जाएंगे। तो अन्य जगह जहाँ भी है अ ई उ यही आएंगे अण में। तो इसी को ये बता रहे हैं, अण नहीं कहेंगे तो ये दिक्कत है। तो अण का सार्थक्य दृढ़ और बृढ़ इसकी सिद्धि के लिए है।